नमस्कार, न्यूज स्टेट यूपी यूके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में महिला अपराधों के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती की, अधिकारियों को दिए गए अल्टीमेटम की और ना सुधार होने पर एक्शन की। दरअसल आपको बता दें कि यूपी के कुछ जिलों में महिला निस्तारण को लेकर जिस तरह से अपराध देखे जा रहे हैं और उसमें हीला हवाली पुलिस अधिकारियों की और पुलिस कर्मियों की देखने को मिल रही है, उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब सख्ती दिखाई है। उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई गई इन तमाम अधिकारियों की और उनको निर्देश दिए गए कि 1 महीने के अंदर आप सुधार लाइए। अगर सुधार नहीं होता है, महिला अपराधों को लेकर जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, हीला हवाली की बात सामने आ रही है, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता है, 100% रिजल्ट सामने नहीं आता है, तो ऐसे में ऐसे अधिकारी, ऐसे लापरवाह पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ऐसे में अब 1 महीने का अल्टीमेटम तो यहाँ पर दे दिया गया है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर होगा। साथ ही साथ आपको वो आंकड़े भी हम बताएंगे कि किस तरह से जो रेशियो सामने आ रहा है महिला अपराधों को लेकर। हालांकि आपको बता दें कि देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर महिला और बच्चों के खिलाफ अपराध निस्तारण में उत्तर प्रदेश का पहला नंबर जो है वो आता है, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं पुलिस कर्मियों की, अधिकारियों की हीला हवाली के चलते थोड़ी डाउन है। हालांकि रेशियो भी 80 से 90% के बीच देखा जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री चाहते हैं कि इन जिलों में 100% ही जो रेशियो है वो यहाँ पर देखा जाए। अब इसके लेकर ये सख्ती तो यहाँ पर दिखा दी गई है, कितना कारगर साबित होती है ये तो देखना होगा। चर्चा मेरे सहयोगी पंकज जी और सोनी मैं से करूंगी। सोनी मेरे साथ जुड़ गई है और सोनी अन्य ताजा निर्दोषों को लेकर जो तमाम आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से जारी किए गए हैं वो हमें बताएंगी और साथ ही साथ आंकड़े भी बताएंगी। सोनी, तो बताइएगा कि आज किस तरह से मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए हैं, क्या सख्ती अधिकारियों के लिए? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि जो भी महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो सही तरीके से कार्रवाई नहीं की जा रही है, उनके खिलाफ उन्होंने 1 महीने का भी अल्टीमेटम दिया और उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और अगर ये नहीं किया जाता है तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो उन्होंने कुछ जिलों में ऐसा है कि कम से कम 80% के लगभग है, बट उन्होंने कहा है कि कम से कम ये 100% होना चाहिए। देखिए, अगर मैं सही आंकड़ों की बात करूं तो उन्होंने कॉम्प्लायंस रेट में 80.48% बताया है और साथ ही कई जिलों में उन्होंने कहा है कि कम से कम 100% तक ये होना चाहिए। और जैसे कि अभी हाल ही में जो अयोध्या में महिला के साथ जो बच्ची के साथ जो रेप हुआ था, 12 साल की लेकिन बच्ची सोनी के बाद, मुझे जरा वो बताइएगा कि वो कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर परफॉर्मेंस खराब दिखी, जहां पर रिजल्ट खराब दिखा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाराज दिखे, जिसके बाद ये उच्च स्तरीय बैठक बुलाई जाती है, वो कौन कौन से जिले हैं और सबसे प्रसिद्ध जिला कौन सा है? प्रतापगढ़ है। इसमें प्रतापगढ़ है और इसमें कहीं ना कहीं इसमें बाराबंकी का भी जिक्र किया गया है, जिसमें 1580 FIR दर्ज की गई है, जिनमें से आप मान के चलो कम से कम 15.94 मामले फाइनल रिपोर्ट की सबमिट की गई है, जिसका 0.99% है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि कम से कम ये 100% पूरा हो सके। और साथ ही अगर मैं बात करूं यहाँ की धाराओं की, तो धाराओं में जिनमें फाइनल रिपोर्ट सबमिट की गई है उसमें डिस्पोजल रेट है 99.16%। तो अब वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो उन्होंने यही कहा है कि एक बार वो फिर मीटिंग करेंगे अगर इनमें सुधार नहीं होता है। कितने दिन का ये वक्त उन्होंने 1 महीने का अल्टीमेटम दिया है कि अगर इनमें सुधार नहीं किया जाता है दोबारा से बैठक होगी और दोबारा से इसका पूरा निष्कर्ष निकाला जाएगा और फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, ये आदेश यहाँ पर जारी कर दिया गया है क्योंकि कार्रवाई की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर की है और साथ ही साथ ये भी आदेश जारी कर दिया गया है कि आप सुधार लाइए, आप इसमें मेहनत करिए और जो महिला अपराध है, बच्चों के खिलाफ जो अपराध होते हैं, उनमें हीला हवाली कतई भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और देखिए, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अगर हम देखें तो वो खुद धरातल पर उतरते हैं, हर स्थिति को बेहतर तरीके से समझते हैं, बैठकों का दौर न सिर्फ मंत्रियों के साथ बल्कि अधिकारियों के साथ भी कि किस तरह से। और ऐसे में अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की तो वो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनी हुई है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो बाकी राज्य हैं वो भी इससे कहीं ना कहीं सबक लेते हुए दिखाई पड़ते हैं, वो भी ऐसे कोई कदम उठाते हैं, चाहे वो बुलडोजर वाले एक्शन की बात करें, एंटी रोमियो स्क्वाड की बात करें। हाल ही में जिस तरह से हमने देखा था अयोध्या में रेपकांड हुआ था, उसके बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला अपराधों में जिस तरह से देखा जा रहा था सोनी, तो एंटी रोमियो स्क्वाड हमने शायद पिछले जिक्र किया था इस बारे में।
तो एंटी वुमेन स्क्वाड के बारे में बताइए, और ये जो फैसला यहाँ पर लिया गया है ये कितना कारगर साबित होते हुए दिखाई देगा? सीएम योगी ने ये कहा था कि जैसे कि सावन का महीना चल रहा है, तो उनका निर्देश ये था कि एंटी स्क्वाड में महिलाओं को भी स्कूल और कॉलेजेस के बाहर रखा गया है, जिसमें इसलिए रखा गया था कि कोई भी महिलाओं के साथ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल ना करे, छेड़खानी ना करे। इसके लिए उन्होंने हर जगह पर निर्देश, कम से कम उन्होंने 10 जिलों के टॉप क्रिमिनल्स के लिस्ट भी मांगे हैं जो इस तरीके की हरकतें करते हैं। तो हाल फिलहाल बताऊं तो इस पे खैर तरीके से कार्रवाई की जा रही है, और ये कहीं ना कहीं ये कामगार भी साबित हो रहा है। और ये ऐसा इस साल नहीं, पिछले साल भी शायद मतलब करीबन 2017 में भी इसकी शायद लागू किया गया, शुरुआत की गई थी इस अल्टीमेटम स्क्वाड की। बिल्कुल। तो देखिए अब यहाँ पर कड़े से कड़े फैसले लिए जा रहे हैं, त्योहारी सीजन भी है, तो उसमें भी किस तरह से महिलाओं को सुरक्षा को लेकर इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंभीर है, और ये सख्ती से धरातल पर उतारने की पूरी तरीके से तैयारी में मुख्यमंत्री, और यही वजह है कि उच्च स्तरीय बैठक होती है। सोनी, मैं चाहूंगी कि पंकज जी को आप जरा माइक दीजिएगा, और उनसे भी मैं समझना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री का ये जो फैसला है, ये जो सख्ती यहाँ पर दिखाई है, कितना आप लगता है कि कारगर साबित होगी? क्योंकि ऐसे लापरवाह अधिकारियों की शासन तो अपने स्तर पर काम करता है और कड़े फैसले भी लेता है और उन धरातल पर उतारने की कोशिश भी होती है, लेकिन अधिकारियों की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी होती है पूरी तरीके से इस पर अमली जामा पहनाने की, और यही हिलावाली होती है कि पूरी कानून व्यवस्था, क्योंकि हालांकि कानून व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो फैसले रहे हैं उनकी तारीफ होती है, बाकी राज्य भी कहीं ना कहीं अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस सख्ती को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे तो काबिल तारीफ है योगी प्रशासन, और जिस तरह का रिपोर्ट आया है और जिस तरह से यूपी नंबर 1 कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था में कार्रवाई में हुआ है, तो निश्चित रूप से। और देखिए, योगी सरकार का यूएसपी भी यही है, कानून व्यवस्था। मतलब कोई भी राज्य हो, कोई भी ये हो, तो हम सुनते हैं, किसी भी पार्टी के ये हो, नेता हो, तो जरूर मतलब ये चर्चा होती है आम जन में जो कानून व्यवस्था की सुधार हुई। लेकिन कई बार हम देखते क्या है, जो आपको शहरी लेवल पे होता है, मीडिया में जो खबरें आ जाती है तो उस पर तो त्वरित कार्रवाई हो जाती है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अभी भी लोगों की शिकायत रहती है, जो अपराध दर्ज नहीं होता है मुकदमे के लिए, पीड़ित परिवार को आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, वो लगातार थाने के चक्कर लगाते रहते हैं। उसके बाद ये मामले दर्ज होते हैं और फिर उस पर कार्रवाई होती है। उसमें फिर जो कुछ दबंगों, अयोध्या केस में भी दबाव बनाने की कोशिश होती है पीड़ित परिवार पर कि एक नाम आप रख लीजिए, दर्ज कर लीजिए, जो राजू होता है नौकर मोहित खान का, लेकिन मोहित खान का नाम हटाने की कहीं ना कहीं कोशिश होती है, लेकिन वो तो एक परिवार था जो आगे आया, जिसने अपनी आवाज़ को बुलंद किया, और हमने देखा कि किस तरह से कार्रवाई होती है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे दबे कुछ नए सुर हैं जो कहीं ना कहीं दबे रहते, जो ग्रामीण इलाकों में है, जहाँ पे कि मीडिया का पहुंच नहीं है, या है भी तो बहुत कम है, और या परिवार उस तरह से सक्षम नहीं है, तो वहाँ पे देखने को मिलती है। तो यही अधिकारियों को, यही मतलब योगी सरकार ने, सीएम योगी ने दिया, जो ये बर्दाश्त से बाहर की बात है। हमारे यहाँ जो भी हो वो 1 महीने के अंदर में एक आप कंक्रीट किसी पे पहुंचिए, जहाँ मतलब क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन इसका आरोपी है, तो इतना 1 महीने के अंदर में इसका जांच होके और उसका निस्तारण होना चाहिए, और ये शिकायत नहीं आनी चाहिए जो ये मामले दर्ज नहीं हो रहे हैं और इस तरह से हो रहे हैं। तो देखिए, योगी सरकार के यूएसपी यही है। उपचुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव से पहले इस तरह के मामले आ रहे थे, जो योगी सरकार के अधिकारी हैं सो सुन नहीं रहे हैं, मामले दर्ज नहीं हो पा रहे हैं, जो पीड़ित परिवार है या पीड़िता है या पीड़ित है उसको लगातार थाने के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। तो योगी सरकार ने सख्त निर्देश दिया कि आप नहीं करेंगे तो आप पे कार्रवाई होगी, और इसी क्रम में हमने देखा जो पिछले दिनों कमिश्नरी के लेवल पे, कमिश्नरेट लेवल पे, जिला लेवल पे कई पदाधिकारी अफसरों का तबादले भी हुए हैं। प्रशासनिक स्तर पर हम देखते भी है कि कहीं ना कहीं फेरबदल यहाँ पर रहता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार जो फैसला लेती है उसको धरातल पर उतारने का कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों पर जिम्मा होता है, निश्चित रूप से। और ये वजह रहती है कि उनकी ही राहवाली, उनकी अनदेखी की वजह से इतने बड़े स्तर पर हम देखते हैं कि चाहे वो अयोध्या रेपकांड हो या फिर जिस तरह से अखिलेश यादव महिला अपराधों को लेकर सवाल खड़ा करते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों की एक जवाबदेही निश्चित रूप से थी। और ये देखिए, जवाबदेही सिर्फ ऊपर के लेवल पे ना हो, ये जो नीचे के लेवल पे है, चौकी के लेवल पे, अगर चौकी के लेवल पे से इसको आप मजबूत करते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली ये ऊपर के लेवल पे ये ठीक हो जाए। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर एक बार इस मुद्दे पे गंभीरता से संज्ञान लिया है और चेतावनी देते हुए अधिकारियों का, जो आप इसको कीजिए, 1 महीने में आपका रिपोर्ट होगा, अगर जो सक्षम नहीं पाए जाएंगे, जिनका परफॉर्मेंस कम होगा, उनके फिर तबादले और जो भी है उनके खिलाफ कार्रवाई
की जाएगी। बिल्कुल, ये एक सख्त एक्शन है और कितना कारगर होगा, क्या असर होगा, एक महीने में क्या रिपोर्ट सामने आती है और जो रेशियो हम देख रहे हैं, क्योंकि अब मतलब अगर ये देखिए, रेशियो की सबसे देखें तो 90 और 80 ज्यादा कोई इतना खराब नहीं है, लेकिन नहीं बहुत वो अच्छे। चाहते हैं कि शत तो प्रतिशत। हमने जो बात चर्चा की शुरुआत भी की थी, जो नंबर 1 पे योगी सरकार रहा था, इसलिए उनकी तारीफ होनी चाहिए प्रशासनिक अधिकारी को। लेकिन सवाल ये है जो कुछ मामले बच जा रहे हैं तो वो किसकी मतलब कौन इसके लिए जिम्मेदार है। तो इस लेवल पे योगी सरकार ने, और सबसे बड़ी बात देखिए जो उन्होंने बोला हर 1 महीने में मैं समीक्षा बैठक करूंगा, जो क्या डेवलपमेंट हुआ मैं इसको जानने की कोशिश करूंगा और उस पर आपकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी, उसका आपका परफॉर्मेंस ये होगा। अब उस पर अप्रेजल तो नहीं होता है, लेकिन हाँ आपका होगा, ये आपका एक CR बनता है। तो उस हिसाब से तो ऊपर से नीचे तक योगी सरकार ने एक सख्त निर्देश दिया है। और ये चूंकि विधानसभा चुनाव होने हैं, तो योगी सरकार फिर इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच सरकार योगी सरकार जाएगी। परफॉर्मेंस हमने लोकसभा चुनाव के दौरान देखी है, तो एक झटका कहीं ना कहीं बीच। और योगी सरकार ने ये भी बोला, जो देखिए अगर कोई आपको प्रदर्शन कर रहा है, प्रदर्शनकारी हैं, विरोध कर रहे हैं, किसी बात पे आंदोलन कर रहे हैं, तो उनकी बात आप सुनिए, लेकिन उस आंदोलन के आड़ में किसी को अव्यवस्था फैलाने, अराजकता फैलाने की बात छूट नहीं दी, इजाजत नहीं होगी, छूट नहीं होगी। तो इस तरह से एक संवेदनशीलता भी सरकार ने दिखाने की कोशिश की है। और निश्चित रूप से जो इनका जो छवि है एक अच्छे प्रशासक के तौर पे, और देखिए तो कहीं ना कहीं हम महिला अपराधों की अगर बात हो रही है, बच्चियों के खिलाफ जो अपराध हैं, ये तो मुख्यमंत्री हर बात पर कहते नजर आए हैं, हर कदम पर ये कहते नजर आए कि महिला सुरक्षा में अगर कोई भी अपराधी सेंध लगाता है तो अपराधियों के खिलाफ तो एक्शन होगा, लेकिन अब ऐसे पुलिस लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ भी देखिए सिर्फ ये महिला अपराध के मामले में नहीं है, ये आप अमूमन आप ऑल ओवर द यूपी सरकार में जो दबंगई थी वो कम हुई है, आपको ऑर्गेनाइज क्राइम है वो कम हुआ है, जो सरगना थे या जो दबंग थे, जो बदमाश थे। और देखिए हम देखते हैं आए दिन के जो बदमाश है वो खुद आते हैं थाने में जाकर सरेंडर करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं वही सख्ती है, वही कदम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको, और उन्होंने इसको और दुरुस्त करने की कोशिश किया, जो दुरुस्त है ही है ना। तो कहीं भी थोड़े भी लीकेज है तो उस लीकेज को मुख्यमंत्री योगी ने अपने निर्देश और अधिकारियों के संग बैठक करके, देखिए इस बैठक में मतलब जिला स्तर से लेकर कमिश्नरेट लेवल तक के अधिकारी, सारे तमाम बड़े अधिकारी इस बैठक में थे और उन्होंने इस विषय पर चर्चा की। मेज भी थपथपाए गए जहाँ के अच्छा परफॉर्मेंस जिस कमिश्नरेट और डिस्ट्रिक्ट का था। तो योगी सरकार का सराहनीय कदम है। और एक इसलिए भी ये है जो चूंकि मैं फिर वही बोलूँगा, जो उपचुनाव सामने है तो विपक्षी पार्टियों को ये मौका ना मिले जो महिला अपराध या अपराध का ग्राफ प्रदेश में। आबादी, क्योंकि हम आधी आबादी की बात कर रहे हैं, हालांकि ये जो फैसला है ये ऑल ओवर हम देखें तो प्रशासन स्तर पर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, काफी सख्ती यहाँ पर देखी जा रही है, लेकिन आधी आबादी का कहीं ना कहीं एक रोल रहा है। अगर हम इस लोकसभा चुनाव की ना बात करें, विधानसभा चुनाव में हम देखें हर समय रहा है, हर चुनाव में। क्योंकि देखिए होता क्या है ना, जो वोट डालने का सभी को 18 साल से जो ऊपर के भारतीय हैं वो हैं, वो तो आधी आबादी महिलाओं की है। और महिलाएं क्या होती है, साइलेंट वोटर होती हैं। महिलाएं साइलेंट वोटर होती हैं और वो होती साइलेंट है। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए खुलकर वो बात खुलकर बात करती हैं। लेकिन कई मौके पे जो हमने मतलब फील्ड में देखा है और अनुभव किया है, जो महिलाएं अपने इच्छा के अनुसार, उनका परिवार वाले भले किसी के पक्ष में वोट कर रहा हो, लेकिन उनको जो बेहतर लगता है वो करता है, मतलब उसको देते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी भी अक्सर महिलाओं की बात करते हैं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं को प्राथमिकता के लिए, महिलाओं की सुविधा के लिए लगातार कदम, जैसे आप उज्ज्वला योजना और ये सब जितनी भी योजनाएं आप, तो मतलब कहीं ना कहीं पूरी कोशिश है यहाँ पर आधी आबादी को साधने की, हम कह सकते हैं निश्चित रूप से, और उनको एक ना सिर्फ साधने की बल्कि उनकी सुरक्षा की, मतलब इसको राजनीतिक लिहाज से ना देखें इसको, ठीक है। उसका आप देखिए, ये तो वाइस वर्सा है, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको उसको वाहवाही मिलेगी और उसका आपको फायदा मिलेगा। लेकिन सियासत से भी परे, जो अपराध चाहे महिला के खिलाफ हो या पुरुष अपराध हो, जो भी अपराध है उस अपराध में अगर कार्रवाई होती तो लोगों को सरकार के प्रति ना एक कॉन्फिडेंट आदमी होता है, जो रात में 12 बजे घर से निकल रहे हैं, 1 बजे घर से निकल रहे हैं, हम सुरक्षित अपने घर पहुंच रहे हैं, है ना। तो ये एक विश्वास भी कहीं ना कहीं सरकार में विश्वास जगाने वाला कदम है ये। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये सख्त एक्शन लिया है। अब अपराधियों पर तो लगाम यहाँ पर कसी ही जा रही थी, लेकिन अब ऐसे लापरवाह अधिकारी, ऐसे लापरवाह पुलिसकर्मी, उन पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कई जिलों में ऐसी परफॉर्मेंस दिखाई दी थी जिससे नाराज देखे मुख्यमंत्री, और अब 1 महीने का अधिकारियों को यहाँ पर वक्त दिया गया। अब इस 1 महीने में जो हीला हवाली हो रही थी, जो परफॉर्मेंस यहाँ पर देखा जा रहा था, 80 और 90 का रेशियो है, वो किस तरह से 100
प्रतिशत में बदलता है और 1 महीने के बाद क्या तस्वीर यहाँ पर देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं पंकज जी यहाँ पर देखने की रहेगी बात। इसी के साथ इस चर्चा में हम यहीं पर विराम लगाएंगे, फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। नमस्कार।